हेलो एवरीवन। तो हम रीमान इंटीग्रेशन क्वेश्चन कर रहे थे प्रीवियस ईयर के। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और बी कर लिया है। आप इस यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो, अवेलेबल है। अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया? सबसे पहले उसने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स, दैट इज 3x + 2, दैट इज अ लीनियर फंक्शन, इक्वेशन ऑफ लाइन है ये। ओवर द इंटरवल 1,3 लेट P बी अ पार्टीशन ऑफ 1,3 गिवन बाय, ये पार्टीशन आपको गिवन है जिसके पॉइंट्स है 1, 3/2, 2 और 3, 4 पॉइंट्स आपके पार्टीशन में। देन आपको कंप्यूट करना है लोअर डार्बोक्स सम, अपर डार्बोक्स सम एंड देयर डिफरेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एफ एक्स आपको गिवन है 3x + 2। इसको अगर आप देखो तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा इसका, 3x + 2। ठीक है, एक लीनियर ग्राफ होगा। और कहां से कहां तक हमने डिफाइन किया? 1,3। तो x1 यहां पे कहीं 3 होगा। ठीक है, 1 और इसके कोरस्पॉन्डिंग कहीं 3 होगा। यहाँ पे इस इंटरवल में हम बात कर रहे हैं। और इस इंटरवल में इन्होंने इसके पार्टीशन किए हैं 1, 3/2। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है 1, ये फाइनल पॉइंट है 3, और इन बिटवीन 3/2 और 2 गिवन है, 3/2, 2। तो ये पार्टीशन इन्होंने दिए हैं आपको। ठीक है, तो पार्टीशन आपको गिवन है 1, 3/2, 2, 3। मीन्स यहाँ पर हम अगर x0, x1, x2 में बात करें तो x1 क्या हो गया आपका 3/2, x0 यहाँ पर है 1, x2 यहाँ पर है 2 एंड x3 यहाँ पर है 3। मीन्स आपके यहाँ पर 3 सब इंटरवल्स बनेंगे। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है लोअर डार्बोक्स सम। तो पहले लोअर डार्बोक्स सम कैलकुलेट करते हैं। तो लोअर डार्बोक्स सम के लिए आप क्या करोगे? LFP। तो लोअर डार्बोक्स सम का फॉर्मूला क्या होता है अगर इन जनरल हम लगाए तो k गोइंग फ्रॉम 1 to n, स्मॉल m k मीन्स इन्फीमम ऑफ f ओवर kth सब इंटरवल, xk - 1 वेयर स्मॉल mk इज इन्फीमम ऑफ f ऑन xk - 1, xk, kth सब इंटरवल पर आपका क्या इन्फीमम है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि k की वैल्यू आपकी 3 तक जा रही है, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। तो n आपका 3 है, तो n हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। ठीक है, और यहां पर आप mk को एज इट इज रखो, xk - 1। ओके, तो अभी हम यहां तक पहुंचे हैं कि LFP हमारा इस फॉर्म का है k फ्रॉम 1 to n, स्मॉल mk xk - 1। ठीक है, इसको अगर आप एक्सपेंड करो तो आपका हुआ m1 x1 - x0, जब आपने k को 1 रखा, प्लस m2 x2 - x1 जब आपने k को 2 रखा, एंड m3 x3 - x2 जब आपने k को 3 रखा। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सपेंशन आ गया इसका। अब m1 क्या है? x0, x1 जो सब इंटरवल है उसमें आपका इन्फीमम फंक्शन का। तो फंक्शन क्या था? दोबारा से हम यहां पे प्लॉट कर लेते हैं। तो फंक्शन आपका था, लीनियर फंक्शन था ऐसा कुछ करके, 3x + 2। ठीक है, यहां पर आपका 1 था कहीं, यहां पर आपका 3 था। और पार्टीशन क्या था आपका? 1, 3/2, 2, 3, यही पार्टीशन था। तो यहां पर आपका पार्टीशन था 1, 3/2, 2 एंड 3। ओके, तो फर्स्ट जो आपका सब इंटरवल बनेगा वो कौन सा बनेगा? x0, x1। ये हमने x0 माना था, ये x1, ये x2, ये x3। तो x0, x1 क्या बनेगा आपका? 1, 3/2। देन x2, x1 सेकंड सब इंटरवल क्या होगा? 3/2, 2। एंड थर्ड सब इंटरवल क्या होगा आपका? x3, x2 दैट इज 2, 3।
ठीक है, अब m1 क्या है, x0 कोमा x1, यानी कि इस पर फंक्शन का इन्फीमम। अब आप देख पा रहे हो जो ये लीनियर इक्वेशन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और आपको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी इंटरवल जो आपका होता है उस पर वो मैक्सिमम वैल्यू लेता है राइट साइड जो आपका पॉइंट है उस पर, और मिनिमम वैल्यू लेता है लेफ्ट साइड जो पॉइंट है उस पर। हमें इन्फीमम चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इन्फीमम के लिए क्या करेंगे हम, फंक्शन जो f है वो मिनिमम वैल्यू लेगा इस इंटरवल में, कहां पर, 1 पर, क्योंकि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो लेफ्ट एंड पॉइंट पर आपका मिनिमम वैल्यू लेगा। तो m1 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, f ऑफ 1 कि फंक्शन 1 पर मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा बिकॉज द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 3/2, x0 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1। ठीक है, सिमिलरली m2 क्या है, इन्फीमम ऑफ द फंक्शन f ऑन द इंटरवल x2, x1। अब x2, x1 में भी फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, तो इसमें भी मिनिमम वैल्यू कहां पर अटेंड करेगा, वो x2 पर, यहां पर x1, x2 आएगा, और ये x2, x3। ठीक है, तो x1, x2, तो यहां पर आपका है x1, x2, यहां पर है x2, x3। ठीक है, तो m2 आपका है इन्फीमम ऑन द इंटरवल x1, x2, तो इसमें भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो मिनिमम वैल्यू लोअर एंड पॉइंट पर होगा 3/2 पे, मींस फंक्शनल वैल्यू एट 3/2, यहां पर आपका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। x2 माइनस x1 वो क्या होगा, 2 माइनस 3/2। ठीक है, प्लस m3 क्या था, x2, x3, इस सब इंटरवल पर फंक्शन की इन्फीमम क्या होगी, तो क्या होगा, जो लोअर पॉइंट है उस पर इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, और लोअर पॉइंट क्या है, 2, तो यहां पर f ऑफ 2 और x3 माइनस x2, x3 आपका 3 है और x2 आपका 2 है। तो ये सारी हमने जस्ट वैल्यू इसमें रखी है। अब उसके बाद कैलकुलेशन देखते हैं। f ऑफ 1 यानी कि आपका fx ये था 3x प्लस 2, तो f ऑफ 1 जब आप कैलकुलेट करोगे तो 3 प्लस 2 5, सो f1 इज 5, 3/2 माइनस 1, तो ये आपका हो गया 1/2 प्लस f ऑफ 3/2, वहां पर आप x की जगह 3/2 रखो f में, तो आपके पास होगा f ऑफ 3/2 निकालना है आपको, तो 9/2 प्लस 2 13/2। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया 13/2, और यहां पर अगेन 1.2, इसको सोल्व करोगे तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, 6 8, और 3 माइनस 2 इज 1, इसको कैलकुलेट कर लो, ये आपका आ गया 5/2, यहां पर आपके पास हो गया 13/4, और यहां पर आपके पास वैल्यू हो गई 8। ठीक है, तो इसमें आप एलसीएम लोगे तो 4, दिस इज 10, देन 13, 32, तो यहां पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 15/4। तो आपके पास जो लोअर डार्बोक सम आया उसकी वैल्यू क्या आ गई है, LFP, जो कि फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था, उसकी आपकी वैल्यू आई 55/4, तो ये आ गया आपका LFP। ठीक है, सिमिलरली अभी आपको निकालना है LFP हम निकाल चुके हैं, अब UFP निकालेंगे, अपर डार्बोक सम। सो अपर डार्बोक सम के लिए क्या करेंगे, देखिए अगेन UFP अपर डार्बोक सम, इसका क्या फॉर्मूला होता है, k फ्रॉम 1 to n, n हमारा 3 है, तो यहां पर तो n 3 है, तो हम यहां पर 3 लेके चल रहे हैं इसको। ठीक है, कैपिटल M के होगा यहां पर, क्योंकि सुप्रीमम की बात करते हैं जब हम अपर डार्बोक सम निकालते हैं, तो यहां पर x के माइनस 1, दैट इज लेंथ ऑफ योर kth सब इंटरवल। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो m1, यहां पर आप लिख भी लो, वेयर कैपिटल MK इज सुप्रीमम ऑफ f ऑन xk माइनस 1, xk, दैट मीन्स kth सब इंटरवल। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, m1 1 पुट करो k को, x1 माइनस x2 प्लस m2, k को 2 पुट करेंगे तो x2 माइनस x1 प्लस m3, k को 3 पुट किया तो x3 माइनस x2। ठीक है, अब m1 क्या था, सुप्रीमम ऑफ f ऑन x0, x1 इंटरवल पर। ऊपर देखते हैं हम जो हमने ग्राफ बनाया था, यहां पे देखिए, इस केस में हमने इन्फीमम निकालना था,
ठीक है, अभी हम सुप्रीमम की बात करेंगे। फंक्शन आपका वही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आपका इन्फीमम एग्जिस्ट करता है इस वाले पॉइंट पर, लेफ्ट साइड वाले पर। सुप्रीमम कहां एग्जिस्ट करता है? अपर वाले पॉइंट पर, यानी कि राइट साइड वाले पॉइंट पर। तो जो फर्स्ट m1 होगा इस वाले इंटरवल में, तो m1 क्या होगा? इस पॉइंट पर अचीव होगा। m2 क्या होगा? x2 पर अचीव होगा। और m3 क्या होगा? x3 पर अचीव होगा। यानी कि राइट एंड पॉइंट है जो आपका इंटरवल का, उस पर आपका फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, यानी कि सुप्रीमम मिलेगा, क्योंकि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो m1 क्या होगा आपका? फर्स्ट इंटरवल में सुप्रीमम, फर्स्ट इंटरवल में सुप्रीमम क्या होगा? x1 पे अटेंड करेगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपकी हो गई f ऑफ x1। x1 क्या है? 3/2। ठीक है, x1 माइनस x0, तो x1 आपका 3/2 है, x0 आपका 1 है, प्लस m2 क्या था? सुप्रीमम ऑफ f ऑन x1 x2, तो इसमें भी राइट हैंड साइड अचीव करेगा, और राइट हैंड साइड क्या है? x2 यानी कि 2, तो कहां पर अचीव करेगा फंक्शन सुप्रीमम? 2 पर। ठीक है, x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 3/2। फिर m3 मींस सुप्रीमम ऑफ f ऑन x2, x3, तो यहां पर भी सेम कंडीशन होगी, 3 पर अटेंड करेगा, तो f ऑफ 3, और x3 माइनस x2 क्या होगा आपका? 3 माइनस 2। इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। f ऑफ 3/2 क्या आएगा? हमने अभी ऊपर भी निकाला था 13/2, देख सकते हो आप। f ऑफ 3/2 हमने 13/2 निकाला था। ठीक है, तो ये आपका हो गया 13.2, ये आपका हाफ होगा। ठीक है, f ऑफ 2 की वैल्यू देखो क्या आएगी, तो f ऑफ 2, fx आपका था 3x प्लस 2, 2 रखोगे तो 8, तो f ऑफ 2 आपका हो गया 8, तो f ऑफ 2 आपका 8 हो गया। इसको निकालोगे तो 1/2 प्लस f ऑफ 3 निकालो, फंक्शन क्या था? 3x प्लस 2, x की वैल्यू 3 रखो, तो क्या आएगा? x की वैल्यू 3 रखोगे फंक्शन में, तो क्या आएगा? 11। तो यहां पर आपका f3 हो गया 11, और ये आपका 1 एज इट इज। ठीक है, 3 माइनस 2 इज 1, तो यहां पर आपका हो गया 13/4, यहां पर आपका हो गया 8/2, और यहां पर 11। ठीक है, 13/4, 8/2 इज 4 प्लस 11, ये हो गया 15। ओके, अब इनको ऐड कर दो, तो 360 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका हो गया 73 डिवाइडेड बाय 4। तो UFP आपने कैलकुलेट कर लिया, और UFP की वैल्यू क्या आई, ये भी आपके सामने है। सो दिस इंप्लाइज UFP इज 73/4। ठीक है, लास्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज, तो उसके लिए आप क्या करोगे? जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अभी आपको क्या निकालना है? देयरफॉर UFP माइनस LFP इज इक्वल्स टू, UFP आपका आया 73/4, और LFP आपका आया था 55/LFP आपके पास था 55/4। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने पर आपके पास क्या आएगा? 814, दैट इज 9/2। ओके, तो यहां पर आपका UFP माइनस LFP आ गया 9/2। तो यही तीनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी थी, UFP, LFP एंड देयर डिफरेंस। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्ट था। इसमें अगर आपको कहीं पे भी किसी भी स्टेप पर कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का।